फ्रेंड्स, मैं एडवोकेट विनोद शर्मा अपने चैनल कानून और आम आदमी में आपका एक बार फिर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, सरफेसी अधिनियम पर एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आपको पता है कि मैं सरफेसी अधिनियम के प्रोविजंस और रूल्स पर एक सीरीज़ बना रहा हूं और उस सीरीज़ में ये चौथी वीडियो है जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि बैंक स्ट्रेस्ड एसेट्स के मूवेबल जो प्रॉपर्टीज़ हैं, यानी कि चल प्रॉपर्टीज़, अचल नहीं, इमूवेबल नहीं, बल्कि चल प्रॉपर्टीज़, जैसे कोई रॉ मटेरियल हुआ या कोई वैल्यूएबल एसेट्स हुए या कोई मशीनरी हुई और या कोई जो है क्रॉप्स हुआ या कोई इक्विपमेंट्स हुए, उस तरह का जो सामान है उसका पोजेशन कैसे लेता है और क्या क्या रूल्स उसको फॉलो करने पड़ते हैं उसका पोजेशन लेने के लिए और सेल करने के लिए। और अगर बैंक इन रूल्स में से किसी भी रूल्स का वायलेशन करता है तो इसका सीधा सा फ़ायदा जो बोरोवर है, जिसके वो एसेट्स हैं मूवेबल, उसको जाता है। वो डीआरटी में जाकर अपने जो राइट्स हैं उनको इन्फोर्स कर सकता है, यानी कि इंटरिम में ऑर्डर ले सकता है, स्टे ले सकता है। तो दोस्तों, ये सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि बैंक के द्वारा मूवेबल प्रॉपर्टीज़ का पोजेशन लेने की क्या प्रक्रिया है, उसमें क्या क्या रूल्स का उनको फॉलो करना पड़ता है और अगर नहीं रूल फॉलो किए तो बोरोवर को इसका क्या फ़ायदा मिलता है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो उसे लाइक और शेयर करना आप मत भूलें और साथ में बेल आइकन का बटन भी ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन में उसी वक्त आपको मिलते रहें। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि जो बैंक है वो सबसे पहले 13/2 का नोटिस इशू करता है, बोरोवर को 60 दिन का टाइम देता है और पूरा का पूरा लोन का अमाउंट है उसको रिकॉल कर लेता है। आज मैं आपको बताऊंगा कि जो सिक्योरिटी इंटरेस्ट रूल्स है 2002 के, उनका रूल 4 क्या कहता है मूवेबल जो एसेट्स हैं उनके पोजेशन को लेकर है। तो इसमें नंबर 1 पॉइंट है कि यदि 60 दिनों में डिमांड नोटिस की राशि बोरोवर पे नहीं करता तो तब बैंक 13(4) की कार्रवाई करता है। इसमें क्या कार्रवाई करता है? मूवेबल एसेट्स की मैं बात कर रहा हूँ। इमूवेबल एसेट्स यानी कि अचल संपत्ति पे मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा इसके बाद। तो इसका जो प्रोविज़न है फर्स्ट है कि जहाँ सिक्योर्ड एसेट्स मूवेबल हैं, ऑथोराइज्ड ऑफिसर मूवेबल एसेट्स का कब्जा लेते समय 2 गवाहों को मौजूद रखे, यानी कि 2 गवाह मौजूद होने चाहिए जब ऑथोराइज्ड ऑफिसर बैंक के उस मूवेबल एसेट्स का कब्जा ले और उस पर उन गवाहों के हस्ताक्षर करवाएंगे ऑथोराइज्ड ऑफिसर और ये पंचनामा भी तैयार करेंगे। और उस पंचनामे को तैयार करने में जो अपेंडिक्स 1 है, यानी कि परफॉर्मा 1 है जो सरफेसी एक्ट में जिसका प्रावधान है, वो परफॉर्मा उस परफॉर्मे पर ये पंचनामा तैयार करवाएंगे। दोस्तों, इसमें दूसरा पॉइंट है कि संपत्ति का कब्जा लेने के बाद ऑथोराइज्ड ऑफिसर उस संपत्ति की एक इन्वेंट्री तैयार करेंगे कि इन्वेंट्री होती है कि वो कितना सामान है, कितनी नगें हैं और क्या 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 उसका वज़न है, किस तरह का जो है उसका नेचर है सामान का, इसको इन्वेंट्री बोला जाता है। तो वो इन्वेंट्री तैयार करने का जिम्मा है वो ऑथोराइज्ड ऑफिसर का होगा और इन्वेंट्री तैयार या वो खुद करेंगे या किसी अपने ऑथोराइज्ड एजेंट से करवाएंगे। और वो इन्वेंट्री अपेंडिक्स 2 में होनी चाहिए, यानी कि परफॉर्मा 2 है जो सरफेसी अधिनियम का, उसमें होनी चाहिए तथा इसकी एक प्रति बोरोवर या उसके ऑथोराइज्ड प्रतिनिधि को देनी ज़रूरी है। यानी कि क्या सामान है, कब्जे में लिया गया है, किस तरह का सामान है,
उसकी इन्वेंट्री ऑथोराइज्ड ऑफिसर तैयार करेंगे और उसकी एक कॉपी जो बोरोवर है उसको देंगे या उनके ऑथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको आप ज़रूर देंगे। दोस्तों इसमें तीसरा पॉइंट है कि जो ऑथोराइज्ड ऑफिसर हैं बैंक के वो कब्जे में ली गई प्रॉपर्टी या तो अपनी कस्टडी में रखेंगे या इसकी कस्टडी अपने द्वारा नियुक्त व्यक्ति को आप देंगे, यानी कि वो कोई व्यक्ति को नियुक्त करेंगे उसकी कस्टडी के लिए उस सामान की जो उस प्रॉपर्टी की उतनी ही देखभाल और रख रखाव करेगा जैसे उसका मालिक करता था। और यदि कब्जे में ली गई प्रॉपर्टी ऐसी है जो समय के साथ जल्दी और प्राकृतिक तौर पर खराब होने वाली है, यानी कि बहुत ही पेरिशेबल नेचर की है कि अगर उसको जल्दी से इस्तेमाल नहीं किया गया तो वो ख़राब हो सकती है, फिर उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। तो ऐसी स्थिति में जब ऑथराइज्ड ऑफिसर को ये लगे कि इसके रख रखाव में होने वाला जो खर्च है इसकी कीमत से भी ज़्यादा हो सकता है, तो तब ऑथराइज्ड ऑफिसर उस प्रॉपर्टी को उन एसेट्स को तुरंत बेच सकता है। दोस्तों इसमें तीसरा पॉइंट है कि ऑथराइज्ड ऑफिसर कब्जे में ली गई संपत्ति की सुरक्षा और रख रखाव के लिए जिम्मेदार है, यानी कि ये ऑथराइज्ड ऑफिसर की जिम्मेवारी है कि जो भी मूवेबल एसेट्स कब्जे में लिए गए हैं उनकी मेंटेनेंस और उनकी सिक्योरिटी वो करेंगे खुद, तथा उसका बीमा भी करवाएंगे कि अगर कोई लॉस होता है तो जो बीमा कंपनी है वो इंडेमनीफाई करेगी, और जब तक वो प्रॉपर्टी बेच ना दी जाए या उसका जो है डिस्पोज ऑफ ना कर दिया जाए तो तब तक ये जिम्मेवारी ऑथराइज्ड ऑफिसर की होगी कि वो प्रॉपर्टी इंटैक्ट रहे, सिक्योर्ड रहे और जो है वो मेंटेन्ड रहे। अब दोस्तों बात आती है कि मूवेबल एसेट्स का जो है अब वैल्यूएशन कैसे कराई जाए, इसका सेक्शन 5 में प्रावधान है। इसमें जो है लिखा गया है कि इन एनी केस बिफोर सेल की जो है उस सामान की बिक्री से पहले द ऑथराइज्ड ऑफिसर शैल ऑब्टेन द एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ मूवेबल सिक्योर्ड एसेट्स। तो जो है जो ऑथराइज्ड ऑफिसर है वो उस सामान के उस प्रॉपर्टी की जो एस्टिमेटेड वैल्यू है, मार्केट कीमत है उसकी, वो ऑब्टेन करेंगे और देयर आफ्टर इफ़ कंसीडर्ड नेसेसरी, और उसके बाद अगर उसको ज़रूरी लगा फिक्स इन कंसल्टेशन विद सिक्योर्ड क्रेडिटर, तो तब जो है वो अपने बैंक से बात करके उस प्रॉपर्टी का एक रिज़र्व प्राइस फिक्स कर देंगे, जिस रिज़र्व प्राइस पर वो प्रॉपर्टी जो है बिड के जरिए या कोटेशंस के जरिए मार्केट में बेची जानी है। और अब बात आती है सेक्शन 6 की। ये कहता है कि मूवेबल सिक्योरिटी एसेट्स सेल की, इसकी सेल कैसे करनी है। जो प्रॉपर्टी कब्जे में ली है इसमें नंबर 1 है ऑथराइज्ड ऑफिसर इस प्रॉपर्टी को एक बार में या इससे ज़्यादा बार में थोड़ा थोड़ा करके अलग अलग नगों में इसको आप बेच सकता है इस प्रॉपर्टी को, ताकि जो है उसका अच्छा दाम अब मिले। अगर सभी प्रॉपर्टी को एकदम बेचेगा तो हो सकता है अच्छा दाम ना मिले। दूसरा इसका जो है ऑप्शन है कि कोटेशन मंगवा कर उन लोगों से कोटेशन मंगवाए उस सामान की जो लोग इस तरह के का बिजनेस करते हैं या कोई भी इंटेंडेड बायर है जो इस प्रॉपर्टी को ख़रीदने में इंटरेस्टेड हो। और तीसरा इसमें पॉइंट है कि पब्लिक से टेंडर मंगवाएं, एक जो है नोटिस इशू करें और फिर पब्लिक से टेंडर मंगवाएं कि इस जो है इस प्रॉपर्टी को टेंडर के जरिए बेचना है। और इसमें चौथा पॉइंट है पब्लिक जो ऑप्शन है, यानी कि उस प्रॉपर्टी को सार्वजनिक तौर पर नीलाम करने का नोटिस निकालें या प्राइवेट ट्रीटी के जरिए उस प्रॉपर्टी को सेल कर दें, डिस्पोज ऑफ कर। अब दोस्तों बात आती है सिक्योरिटी इंटरेस्ट रूल्स के सेक्शन 2 की, जहां पर ये प्रावधान किया गया है कि जो ऑथराइज्ड ऑफिसर है बैंक के वो मूवेबल सिक्योर्ड एसेट्स की बिक्री का नोटिस 30 दिनों का देंगे
यानी कि वो नोटिस बोरोवर को भी देना ज़रूरी है। और इस प्रॉपर्टी की का जो सेल टेंडर है वो इनवाइट करने या सार्वजनिक नीलामी के जरिए अगर बेच रहे हैं वो, तो तब सिक्योर्ड क्रेडिटर 2 अखबारों में इसकी जो है पब्लिकेशन करेंगे और एक अखबार वर्नाकुलर लैंग्वेज में होना चाहिए जिसकी उस एरिया में अच्छी सर्कुलेशन होनी चाहिए। और इस अखबार के पब्लिकेशन में वो बताएंगे कि बोरोवर और बैंक की डिटेल देना इसमें ज़रूरी है। और जो मूवेबल प्रॉपर्टी है उसका ब्यौरा क्या है, उसकी आइडेंटिफिकेशन मार्क क्या है, उसका रिज़र्व प्राइस क्या है, और जो पेमेंट का टाइम है, और जो मैनर है किस तरह पेमेंट करनी है उसमें उसका ब्यौरा होगा। और पब्लिक ऑक्शन का टाइम और डेट उसमें देनी पड़ेगी। और सिक्योर्ड क्रेडिटर के द्वारा जो अर्नेस्ट मनी फिक्स की जाती है उसका ब्यौरा देना पड़ेगा। और इसके अलावा कोई भी अन्य सूचना जो ऑथोराइज्ड ऑफिसर को लगे कि परचेजर के लिए प्रॉपर्टी की किस्म तथा कीमत के लिए जानना ज़रूरी है, तो ये पब्लिकेशन में ऑथोराइज्ड ऑफिसर को ये सब चीज़ें देनी पड़ेगी। और ख़ास बात इसमें यह है कि जो बोरोवर है यानी कि जिसकी वो ओरिजिनल प्रॉपर्टी है उसको भी जो है 30 दिन का नोटिस देना ज़रूरी है। ये बैंक के लिए मैंडेटरी है। अगर बोरोवर को 30 दिन का नोटिस नहीं मिलता तो तब जो है बोरोवर इसके खिलाफ जो है DRT में जा सकता है या जहाँ भी जो एप्रोप्रिएट फोरम है वहाँ पर जा सकता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैंने जो मूवेबल एसेट्स हैं यानी कि चल संपत्तियां हैं जिनका बैंक पोजेशन लेता है फिर उसकी सेल करता है या ऑक्शन करता है, उसकी पूरी प्रक्रिया उसके पूरे कानून मैंने इस वीडियो में बताए हैं। और अगर आपके केस में बोरोवर के तौर पर बैंक ने ये सभी चीज़ें फॉलो नहीं करी हैं या किसी भी कोई एक चीज़ फॉलो नहीं करी, तो तब आप इसका फ़ायदा ले सकते हैं। इस चीज़ को पिन पॉइंट करके आप संबंधित DRT में केस फाइल कर सकते हैं। और निश्चित तौर पर अगर सरफेसी एक्ट और सरफेसी रूल्स का कोई ना कोई वायलेशन बैंक ने किया है तो इसका फ़ायदा अब बोरोवर को मिलना तय है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। अब मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ। हैव ए वेरी नाइस डे। टाटा, बाय बाय, टेक केयर।